Hello students, my name is Pradeep. I welcome you all on your PDA education. So today we are going to discuss a topic of general knowledge, that is national symbols. Clear है? So what are the various symbols of India? उन्हें मैं तुम्हारे साथ आज डिस्कस करूंगा. So they are known as national symbols. So this is part 1 of national symbols. और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं तुम्हारे साथ part 2 डिस्कस करूंगा of national symbols. क्लियर है? देन अब नेशनल सिंबल्स, अब मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन के थ्रू, कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं और आपको कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है. क्लियर है? वो मैं यहां पर अंडरलाइन करता रहूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है? तो उसमें कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ नेम्स हो सकते हैं जो कि तुम्हें क्या करने हैं, याद रखने हैं. क्लियर है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टैटिक जीके. क्लियर? तो स्टैटिक जो जनरल नॉलेज है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो फैक्ट बेस्ड होंगे. क्लियर है? सो दोस क्वेश्चंस विल बी फैक्चुअल इन नेचर. तो आपको क्या करना है, फैक्ट्स को रिमेंबर करना है. ठीक है? तो आपके साथ एक मैं हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, एक स्टोरी की टाइप में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, उन फैक्ट्स को तुम्हें याद रखना है. क्लियर है? तो सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ नेशनल सिंबल्स. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए. तो ये कुछ नेशनल सिंबल्स हैं. ठीक है? तो जिन्हें मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करूंगा. तो इसमें पार्ट 1 में मैं टोटल आपके साथ 5 इसमें नेशनल सिंबल्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं. क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर, सो दीज आर द वेरियस नेशनल सिंबल्स, और इसमें से मैं कुछ तुम्हारे साथ इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए. अब जो सबसे पहला जो नेशनल सिंबल है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं. सो दैट इज नेशनल फ्लैग. कौन सा है? नेशनल फ्लैग. तो नेशनल फ्लैग, तो ये इस स्लाइड पर मैंने क्या दिखाया, तुम्हें एक नेशनल फ्लैग दिखाया है, और नेशनल फ्लैग की जर्नी क्या रही है वो मैंने तुम्हें यहां पर शो की है. क्लियर है? तो पहले ऐसे चरखा दिखाते थे, देन लास्ट में जो आजकल आप तिरंगा देखते हैं उसमें आप क्या दिखाते हो, चरखे की जगह चक्र दिखाते हो. एम आई क्लियर? अब नेशनल फ्लैग को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. इसकी सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हिस्ट्री डिस्कस करूंगा. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग? तो स्टूडेंट्स यहां पर तुम ध्यान से देखो, हिस्ट्री में क्या है इसमें. सो इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन स्वराज फ्लैग. स्वराज फ्लैग ऑफ स्वराज फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्लियर है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये किसके बेस पर है. ठीक है? किसके बेसिस पर इसे फर्दर डेवलप किया गया है. सो दैट इज स्वराज फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्लियर है? ये किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने. अंडरलाइन करेंगे, पिंगाली वेंकैया. इंपॉर्टेंट नेम है, पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन है वो किसने दिया था. दैट वाज पिंगाली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश. क्लियर है? कब अडॉप्ट किया गया था? ये 1931 में किया गया था इन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्लियर? तो पिंगाली वेंकैया ने जो आपको डिजाइन दिया था किसका, दैट इज जो आपका फ्लैग है, जिसे उस टाइम क्या बोलते थे आप, स्वराज फ्लैग. ठीक है? और उसे ही फर्दर मॉडिफाई करके जो आजकल आप क्या देखते हो, दैट इज इंडियन नेशनल फ्लैग, जिसे आप तिरंगा बोलते हो, दैट इज ट्राई कलर. क्लियर है? तो डिजाइन किसने दिया? पिंगाली वेंकैया. ये तुम्हें याद रखना है. क्लियर है? कब? सबसे पहले कब? दैट इज इन 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्लियर है? इसे अडॉप्ट किया गया था उस टाइम इस सेशन में कांग्रेस के. देन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसे फर्दर अडेप्ट और अडॉप्ट कब किया? दैट इज ऑन 22 जुलाई 1947. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगर क्वेश्चन इसमें अगर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने, ठीक है, इसे कब अडॉप्ट किया. सो दैट इज 22 जुलाई 1947. क्लियर है? इसका डिजाइन किसने दिया था? पिंगाली वेंकैया. क्लियर है? फर्स्ट टाइम कब अडॉप्ट किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में. कहां पर? दैट इज कराची सेशन ऑफ 1931. देन इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 एज द नेशनल फ्लैग. क्लियर है? विद वन चेंज, विद वन चेंज, द चरखा इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग, ये जो चरखा यहां पर दिखाया गया था 1931 के स्वराज फ्लैग में, उसे रिप्लेस कर दिया गया किससे? अशोक चक्र से. किससे रिप्लेस कर दिया गया? अशोक चक्र. क्लियर है? तो एक इसमें मॉडिफिकेशन की गई, चरखा को रिप्लेस कर दिया गया विद चक्र. क्लियर है? सो दिस इज पिंगाली वेंकैया. आई थिंक क्लियर होगा आपको नेशनल फ्लैग के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं और कुछ फैक्ट्स जो कि तुम्हें इसमें याद रखने हैं.
नेक्स्ट, कुछ इसके फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मुझे ये बताओ कि लेंथ और विड्थ की क्या रेशो है। ठीक है, तो जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें लेंथ और विड्थ की क्या रेशो रहती है? सो दैट इज 3:2। सो दैट इज 3:2। लेंथ इज टू विड्थ की रेशो रहेगी 3:2। या मैं विड्थ को क्या बोल सकता हूं? वर्टिकल हाइट भी बोल सकता हूं। विड्थ को क्या बोल सकता हूं? वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली विड्थ और लेंथ की रेशो हो जाएगी 2:3 और लेंथ और विड्थ की रेशो हो जाएगी 3:2। देन जो ये फ्लैग है दैट इज अ ट्राई कलर इन नेचर, जिसे आप तिरंगा भी बोलते हो। 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट वन जो कलर दिखाया गया दैट इज सैफरन, जिसे आप केसरिया भी बोलते हो, टॉप में दिखाया गया है। ठीक है, सेकंड जो दिखाया गया दैट इज व्हाइट इन द मिडल। ठीक है, और यहां पर क्या है? एक नेवी ब्लू व्हील है। कौन सा व्हील है ये? नेवी ब्लू व्हील। इसका कलर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना है, नेवी ब्लू व्हील। ठीक है, इसमें कितने स्पोक्स हैं, या मैं बोलूं हिंदी में बोलूं कितनी तिलियां हैं इसमें? दैट इज 24 स्पोक्स। क्लियर है? देन उसके बाद नेक्स्ट है व्हाइट बैंड। नेक्स्ट क्या है? व्हाइट बैंड। ठीक है, और ये किस कलर में है? दैट इज इंडिया ग्रीन। सो दैट इज ग्रीन कलर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तुम्हें इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने तुम्हारे साथ इसके फीचर्स ऑफ नेशनल फ्लैग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। हाँ जी, अब ये जितने भी कलर्स दिखाए गए हैं, ये हमने ये 3 ही कलर क्यों चूज किए गए हैं? इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका मीनिंग है कुछ। क्लियर है? तो फर्स्ट वन इज सैफरन। फर्स्ट वन इज सैफरन केसरिया। इसका जो मीनिंग है दैट इज रिनंसिएशन एंड सेक्रीफाइस, दैट इज त्याग। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाइट। व्हाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी इन एक्शंस एंड थॉट्स। नेक्स्ट, ग्रीन इज रिलेटेड टू सॉयल अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। क्लियर है? तो ये इनका क्या दिखाया गया? सिग्निफिकेंस दिखाया गया है तीनों कलर्स का। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, ये तीनों कलर्स की सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये जो चक्र है, ये जो चक्र यहां पर दिखाया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तुम्हें पता होना चाहिए। चक्र रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ धर्मा एज वेल एज डायनामिज्म एंड पीसफुल चेंज। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या शो करता है? व्हील ऑफ धर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये हमने चक्र कहां से लिया है? इट इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका, दैट इज 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, सारनाथ कहां पर है? ये जगह वाराणसी के पास। क्लियर है? ठीक है, और यहां से आपने इस चक्र को लिया है, एंड विच इज आल्सो द बेसिस ऑफ नेशनल एम्बलम। ठीक है, और इसे आप कहां पर भी देखते हो, ये जो आपको दिखाया गया है दैट इज लोयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, लोयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका। ये किसका बेसिस है? ये नेशनल एम्बलम का भी बेसिस है। क्लियर है? ये फर्दर डिस्कस करूंगा मैं, नेशनल एम्बलम में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल तुम्हें इतना पता होना चाहिए, चक्कर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज व्हील ऑफ धर्मा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक तो हमारा जो हम तिरंगा देखते हैं वो तो ठीक है, अब इसके अलावा क्या हर स्टेट का अलग से कोई फ्लैग हो सकता है? अब स्टेट्स ने प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, तो आज तक ऐसा नहीं था, बट जो जम्मू एंड कश्मीर था जैसे आपको पता है, उसे अब क्या बना दिया गया है कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 1952 से लेके 2019 तक उसका एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लैग था जो कि इस कलर का दिखता था। क्लियर है? अब इसे क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और किसके अंडर इन्हें ये ऑफिशियल स्टेट फ्लैग अलॉट किया गया था? दैट वाज अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। क्लियर है? बट अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया तो एज इट इज कोई फ्लैग नहीं है। हाँ जी, अब इसमें एक और फैक्ट तुम्हें याद रखना है। और क्या फैक्ट है? कि जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड एक जो फेमस सॉन्ग है दैट इज झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा है? दैट इज श्यामलाल गुप्ता। क्लियर है? किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, नेम श्यामलाल गुप्ता, दैट इज झंडा ऊंचा रहे हमारा।
अब कुछ स्टेट्स ने अपने फ्लैग प्रपोज किए हुए हैं, तो एज इट इज इन पे कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी तक, दैट इज प्रपोज स्टेट फ्लैग्स। कौन कौन सी स्टेट ने किए हैं, दैट इज तमिलनाडु इन 1970, और अब अगर करंट की बात करूं तो कर्नाटका इन 2018, कर्नाटका इन 2018, एंड दैट इज तमिलनाडु इन 1970। एम आई क्लियर? ओके, देन होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या है, एक बेंच हेड किया किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी एन खरे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, दैट अंडर आर्टिकल 19(1) ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स हैड द फंडामेंटल राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग ऑन देयर प्रीमाइसेस थ्रू आउट द ईयर, क्लियर, प्रोवाइडेड द प्रीमाइसेस डू नॉट अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग। क्लियर है, आप क्या कर सकते हो, नेशनल फ्लैग को होइस्ट कर सकते हो, ठीक है। किसने बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी एन खरे, एक बेंच हेड की किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी एन खरे ने, और उन्होंने बोला अंडर आर्टिकल 19(1) ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो नेशनल फ्लैग को थ्रू आउट द ईयर अपने प्रीमाइसिस पर क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, होइस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट शुड नॉट अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) क्या है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एम आई क्लियर? अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कौन सी कंट्री के नेशनल फ्लैग से मिलता जुलता है, दैट इज नाइजर। कौन सी कंट्री के नेशनल फ्लैग से मिलता जुलता है, दैट इज नाइजर। ध्यान से देखो, इसमें कलर सेम है ऑलमोस्ट, बट जो डिफरेंस है इसमें, दैट इज ऑफ अशोक चक्र, ठीक है। इसे रिप्लेस कर दिया गया है नाइजर के फ्लैग में विद द रेड सर्कल, क्लियर, ठीक है। रेड नहीं है, दैट इज ऑरेंज सर्कल, क्लियर है। और ये क्या है, ये यहां पर ब्लू दिखाया गया है, और ये क्या दिखाया गया है, दैट इज ऑरेंज सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का जो फ्लैग है वैसा सिमिलर फ्लैग कौन सी कंट्री का है, सो दैट इज नाइजर। ये तुम्हें फैक्ट ध्यान में रखना है इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स इसको लेकर कुछ लेजिस्लेशंस हुई हैं, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, तो अब इसमें क्या था, इनका जैसे हमारा जो एम्बलम है, हमारा जो फ्लैग है, इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या हुए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, दैट इज एक्ट बनाए गए हैं, दैट इज एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, क्लियर। इनका जो इम्प्रॉपर यूज होता है उसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, दैट इज एक्ट ऑफ 1950, देन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, क्लियर है। उसके बाद एक नेशनल फ्लैग के लिए एक आया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको एक मिनिस्ट्री का ध्यान रखना है, दैट इज MHA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस लेता है, कौन लेता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लियर है। तो इस मिनिस्ट्री का तुम्हें ध्यान में, इस मिनिस्ट्री का नाम ध्यान में रखना है, और वो क्या करता है, दैट इज कंट्रोल्स या गवर्न्स द यूज ऑफ नेशनल फ्लैग, क्लियर है। तो इन दो के बाद आपने कौन सा बनाया है, दैट इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो 2002 में क्या हुआ, एक प्राइवेट सिटीजन दैट इज नवीन जिंदल, नाम सुना होगा आपने, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट क्या किया कि प्राइवेट सिटीजन्स को भी फ्लैग का यूज करने देना चाहिए, ठीक है। कोड को अमेंड किया जाए ताकि प्राइवेट सिटीजन्स भी इसका यूज कर सकें। एम आई क्लियर? हाँ जी, देन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, फर्स्ट पार्ट में फ्लैग की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। सेकेंड पार्ट में डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा। थर्ड पार्ट डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कौन से प्राइवेट सिटीजन ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसे प्राइवेट सिटीजन भी यूज कर सकें, दैट इज नवीन जिंदल,
क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखने हैं, और इनसे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री का तुम्हें ध्यान में नाम रखना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि इनके यूज को गवर्न करती है। एम आई क्लियर स्टूडेंट? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसमें। हाँ जी, इसमें एक और फैक्ट तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है इसे मैन्युफैक्चर करने का राइट किसके पास है? दैट इज खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, जो कि फर्दर एलोकेट करता है इसे रीजनल ग्रुप्स को। ठीक है, तो राइट टू मैन्युफैक्चर किसके पास है? दैट इज खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये नाम तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ जी, सो दैट वाज नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स तुम्हारे साथ यहां पर डिस्कस किए हैं। तो एक तो तुम्हें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ध्यान में रखना है, ठीक है, एक मिनिस्ट्री का नाम ध्यान में रखना है, इसमें कौन सा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दैट इज 2002। देन इसके बाद इसमें एक प्राइवेट सिटीजन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नवीन जिंदल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। क्लियर है? देन इसके बाद नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करने का राइट किसके पास है? दैट इज खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि फर्दर एलोकेट कर सकता है इसे डिफरेंट ग्रुप्स को। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है? तो डिजाइन किसने किया था? इसे पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम? 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे कब अडॉप्ट किया? दैट इज 22 जुलाई 1947 को, विद वन चेंज। जो इसमें यहां पर जो चरखा दिखाया गया था, अब यहां पर क्या दिखाया गया है? इसमें चरखा ना दिखाकर क्या दिखाया गया है? चक्र दिखाया गया है। चरखा ना दिखाकर क्या दिखाया गया है? इसमें चक्र दिखाया गया है। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, डेट ध्यान में रखनी है 22 जुलाई 1947। फीचर्स में क्या ध्यान रखना है कि लेंथ और विड्थ की रेशियो क्या है? दैट इज 3:2। तीन कलर कौन कौन से हैं? सैफरन, केसरिया, व्हाइट एंड ग्रीन। क्लियर है? तो जो सैफरन, केसरिया है, और इसके बाद जो व्हाइट है, व्हाइट में क्या है? एक नेवी ब्लू व्हील है। व्हाइट में क्या है? एक नेवी ब्लू व्हील है, जिसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। हाँ जी, चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज व्हील ऑफ धर्मा। क्लियर है? कहां से लिया गया है इसे? दैट इज सारनाथ, लोयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका। सारनाथ कहां पर जगह है? वाराणसी में। ठीक है, और ये जो सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका है, ये किसका बेसिस भी बनेगा? हमारे नेशनल एम्बलम का भी बेसिस बनेगा। क्लियर? ओके। फॉर्मर ऑफिशियल स्टेट फ्लैग जम्मू एंड कश्मीर का था 1952 से लेकर 2019 तक। प्रपोज कौन कौन से हैं? तमिलनाडु 1970 एंड कर्नाटका 2018। तो हाइस्टिंग द नेशनल फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये कौन सी कंट्री के सिमिलर है? दैट इज फ्लैग ऑफ नाइजर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। ओके, तो मैं राष्ट्रीय ध्वज तुम्हारे साथ, दैट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, डिस्कस कर चुका हूं, नेशनल फ्लैग डिस्कस कर चुका हूं। सो दैट वाज राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, जो कि आप ऑफिशियल जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर भी यूज करते हैं। जैसे आप अपना पासपोर्ट देखते हैं तो उस पर कुछ इस तरह का तुम्हें एक सिंबल दिखाई देता है। सो दैट इज नेशनल एम्बलम, या मैं इसे राष्ट्रीय चिन्ह भी बोल सकता हूं। क्लियर है? तो अब मैं इसके बारे में तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और इसे कहां से हमने अडॉप्ट किया है, कब अडॉप्ट किया है। ये सारे पॉइंट्स अगेन तुम्हें नेशनल एम्बलम में भी याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एम्बलम में तो हमारा कुछ नेशनल एम्बलम कुछ इस तरीके का दिखता है। हाँ जी, नेक्स्ट। तो अब जो भी किसी भी कंट्री का जो नेशनल एम्बलम है उसकी क्या होती है? कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है, और वो क्या दिखाता है? उसका अथॉरिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? उसका अथॉरिटी दिखाता है। तो ये जो सील होती है दैट रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ द सोवरन, एंड जो नेशनल सिंबल है इट इज द सील ऑफ द अथॉरिटी ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। ऑफ कोर्स हम इसे मेडिवियल टाइम्स में भी यूज करते आए हैं, मुगल टाइम्स में भी हमने इसे इन सील्स को, कुछ इस तरीके की सील्स को यूज किया है, और मॉडर्न टाइम्स में भी हम इन्हें यूज करते हैं। और क्या बोलते हो? नेशनल एम्बलम बोलते हो। क्लियर है? सो दैट रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ द कंट्री और स्टेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट इज हिस्ट्री रिलेटेड टू नेशनल एम्बलम।
अब स्टूडेंट्स अगेन इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं। अगेन मैं ये जितने भी तुम्हें फैक्ट्स बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, उन्हें रिमेंबर करना है। क्लियर है? ओके, सो हिस्ट्री अगर मैं नेशनल एम्बलम की तुम्हारे साथ डिस्कस करूं तो इसे कहां से तुमने अडेप्ट किया है, दैट इज सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका। ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, जब मैंने तुम्हारे साथ चक्र डिस्कस किया था। ठीक है, सो दैट इज व्हील ऑफ धर्मा। तो सिमिलरली आपने इस नेशनल एम्बलम को कहां से पिक किया है, कहां से अडेप्ट किया है, दैट इज सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका। सारनाथ कहां पर जगह है? वाराणसी के पास। ठीक है, तो ये जो आपको जो ये नेशनल एम्बलम दिखता है, इसमें तुम्हें फ्रंट से यहां पर 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक पिछली तरफ है। ठीक है, तो 4 इसमें देर आर 4 लॉयंस। क्लियर है? इसमें 3 आपको दिखते हैं, एक बैक साइड पर है और हर किसी का फेस 4 डायरेक्शंस में है अलग अलग, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्लियर है? ये 4 इसमें डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। क्लियर है? 4 लॉयंस का सिग्निफिकेंस, 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक माउंटेड ऑन एन अबेकस विद अ फ्रीज कैरिंग स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ। तो इसमें 4 एनिमल दिखाए गए हैं और 4 ही चक्र हैं। ठीक है, एक चक्र दिख रहा है, 2 साइड्स में, एक पीछे, और बीच में कुछ एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है कि इसमें टोटल कितने एनिमल्स दिखाए गए हैं, सो देयर आर 4 एनिमल्स। कितने एनिमल्स दिखाए गए हैं? 4 एनिमल्स एंड 4 चक्कर्स। ठीक है, और कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं इसमें ध्यान से देखो, दैट इज एलिफेंट आ जाता है इसमें, हॉर्स आ जाता है, बुल आ जाता है, और कौन सा आ जाता है? लॉयन आ जाता है। हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लॉयन। कौन कौन से आ जाते हैं? हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लॉयन। ठीक है, तो ये बुल यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर तुम्हें एलिफेंट देखने को मिल रहा है। तो सिमिलरली हॉर्स होगा, और इसमें और कौन से एनिमल दिखाए गए हैं? दैट आर लॉयंस। क्लियर है? तो ये 4 एनिमल्स का तुम्हें नाम ध्यान में रखना है। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा एनिमल नहीं शो किया गया है। तो फॉर एग्जांपल उसने एक ऑप्शन दे दिया डियर। ठीक है, तो उसे आप टिक कर दोगे। तो 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, और कौन सा है? लॉयन है। क्लियर है? और कितने चक्र शो किए गए हैं? दैट इज व्हील ऑफ धर्मा, दैट इज 4। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग व्हील्स। ठीक है, तो एनिमल्स को कैसे सेपरेट किया गया है? व्हील्स से सेपरेट किया गया है। और कहां पर ये माउंटेड है? दैट इज ऑन इन्वर्टेड बेल शेप्ड लोटस। कहां पर माउंटेड है? इन्वर्टेड बेल शेप्ड लोटस के ऊपर इन्हें माउंट किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो किसने डिजाइन किया था? दैट वाज डन बाय एम्परर अशोका बिटवीन 242 टू 232 बीसी। क्लियर है? टू मार्क द स्पॉट वेयर महात्मा बुद्ध फर्स्ट इनिशिएटेड हिज डिसाइपल्स ऑन द 8th फोल्ड पाथ ऑफ साल्वेशन। क्लियर है? तो कैसे आपको लाइफ को जीना है, ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध ने अपने डिसाइबल्स को सिखाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, दैट इज 8th फोल्ड पाथ ऑफ साल्वेशन। क्लियर है? हाँ जी। अब ये एक सैंड स्टोन से कार्व आउट किया है, बनाया गया है। ठीक है, द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ द लॉ कॉल्ड द धर्म चक्र, पॉपुलरली नोन एज अशोक चक्र विद 24 स्पोक्स। ठीक है, तो उसका भी, इसका भी जो अशोक चक्र है उसका भी ओरिजिन कहां से है? दैट इज दिस सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। क्लियर है? और इस अशोक चक्र को आपने कहां पर माउंट कर दिया है? दैट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो 4 एनिमल्स हैं, 4 धर्म चक्र हैं इसमें। कौन कौन से एनिमल है नाम ध्यान में रखना? एलिफेंट है इसमें, हॉर्स है, बुल है, लॉयन है। टोटल कितने लॉयंस होते हैं इसमें? 4। एम आई क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसमें। अब इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उससे। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एक तो ये जो हमारा स्टेट एम्बलम है जो हमने अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, जब इंडिया रिपब्लिक बना, गणराज्य बना। ठीक है, तो इसमें 3 ही शेर दिखाए गए हैं, 3 ही शेर तुम्हें दिखते हैं। ओनली 3 आर विजिबल, द फोर्थ बीइंग हिडन फ्रॉम व्यू। ठीक है, तो 4th वन दिखता नहीं है।
बट अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने विजिबल हैं, कितने दिखाई देते हैं, तो आंसर टिक करना है कितना, 3। तो इस बात का ध्यान रखना है, टोटल 4, दिखाई कितने देते हैं, 3। हाँ जी। तो अब इसमें, अब यहां पर क्या है, एक बुल आपको दिखेगा, ठीक है, और यहां पर क्या दिखाया गया, हॉर्स दिखाया गया है। एंड ये मैं तुम्हारे साथ एनिमल्स यहां पर डिस्कस कर ही चुका हूं, ठीक है, बुल है, इसमें हॉर्स है, देन देर इज लॉयन आल्सो, ठीक है, ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं। देन द बेल शेप्ड लोटस हैज बीन ओमिटेड, यहां पर जो बेल शेप्ड लोटस था वो ओमिट कर दिया गया है। कौन सा ओमिट कर दिया गया, दैट इज बेल शेप्ड लोटस। तो बुल था, हॉर्स था, एलिफेंट भी था और लॉयन भी था, ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो कि क्या है, इंटरवेनिंग व्हील से तुमने क्या किया है, उन्हें अलग अलग रखा है। क्लियर है। तो इसमें जो अब एक्चुअल में जो आपका जो नेशनल एम्बलम है उसमें जो बेल शेप्ड लोटस है जिसके ऊपर इन्हें माउंट किया गया था वो ओमिट कर दिया गया है। तो डिफरेंस आप इजीली देख पा रहे होंगे। क्लियर है। हाँ जी। अब इसमें और क्या है, ये जो एम्बलम है और इसमें वर्ड्स हैं, दैट इज सत्यमेव जयते, ठीक है। सो दे आर इंस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी पर भी आपको ये वर्ड्स और एम्बलम देखने को मिलता है। और कहां पर देखने को मिलता है, पासपोर्ट्स पर, जो हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लियर है। अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट, इसमें जो वर्ड्स हैं, दैट इज सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। इसे आप क्या बोलते हो, आइडियल सेंटेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हो, या मैं बोल सकता हूं आदर्श वाक्य, या नेशनल मोटो क्या है इंडिया का, सो दैट इज सत्यमेव जयते। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है। तो जो हम व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल मोटो, तो वो आंसर क्या बनेगा, दैट इज सत्यमेव जयते। क्लियर है। अब आपने इसे अडॉप्ट कब किया है, दैट इज 26 जनवरी 1950 को। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसमें, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स जो इसमें इन्होंने यहां पर जो एनिमल्स शो किए हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये ही 4 एनिमल्स क्यों शो किए गए हैं। लॉयन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मेजेस्टी एंड डिसिप्लिन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टडी फास्टनेस एंड हार्ड वर्क। हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एनर्जी, लॉयल्टी एंड स्पीड। एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्ट्रेंथ, विजडम। क्लियर स्टूडेंट। तो ये 4 डायरेक्शंस को, ऑफकोर्स ये भी 4 डायरेक्शंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्ड्स जो सत्यमेव जयते हैं, अब क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है, जो वर्ड्स हैं सत्यमेव जयते ये कहां से लिए गए हैं, दैट इज मुंडक उपनिषद। ठीक है, दैट इज मुंडका उपनिषद से उठाए गए हैं द वर्ड्स सत्यमेव जयते। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज ट्रूथ अलोन ट्राइम्फ्स। क्लियर है। सो ये किस स्क्रिप्ट में यहां पर शो किया गया, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में शो किया गया है, दैट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एम आई क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें थोड़ा सा और फैक्ट जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, ये जो सत्यमेव जयते ये जो वर्ड्स हैं, ये किसने इसे इंपॉर्टेंट बनाया था, सो दैट वाज पंडित मदन मोहन मालवीय। क्लियर है। तो सत्यमेव जयते जो वर्ड्स हैं इसको इंपॉर्टेंट किसने बनाया, दैट वाज डन बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उनके फाउंडर रहे हैं ये, दैट इज पंडित मदन मोहन मालवीय। क्लियर है। और इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। एम आई क्लियर। ओके। देन स्टूडेंट्स कुछ और एम्बलम जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसमें और कौन कौन से एम्बलम हैं। जैसे एक तो मैंने नेशनल एम्बलम जो तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट एम्बलम। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम कुछ ऐसे दिखाई देता है। क्लियर है। सो दैट इज यतो धर्मस्तो जय। क्लियर है। कहां से लिया गया है, महाभारत से। ठीक है, यहां पर जो चक्र दिखाया गया है यहां पर दिखाया गया, टॉप पर दिखाया गया। क्लियर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम है। देन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम्बलम क्या है, कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें एलिफेंट हेड को रिप्रेजेंट किया गया, एलिफेंट हेड दिखाया गया है। क्लियर है। देन हर स्टेट का अपना एम्बलम भी है। क्लियर है। हर स्टेट का क्या है, अपना एक एम्बलम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इसमें एग्जाम्पल दिया है अरुणाचल प्रदेश का। एम आई क्लियर स्टूडेंट। तो फ्लैग पर एज इट इज अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, पर
हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अपना एम्बलम होता है। नेक्स्ट, ये सीबीआई का एम्बलम मैंने यहां पर तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। सीबीआई का एम्बलम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन है क्या? यस, दैट इज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, दैट इज 2005। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स द इम्प्रॉपर और कमर्शियल यूसेज ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया। तो अगेन तुम्हें इसमें लेजिस्लेशन का ध्यान रखना है, दैट इज 2005। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, या मैं बोल सकता हूं इसे हिंदी में राष्ट्रगान। नेशनल एंथम दैट इज राष्ट्रगान, ठीक है। तो ये किसने लिखा और किसने कंपोज किया था? दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, ठीक है, या फिर जो बांग्लादेश का दैट इज अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, तो ये किसने लिखे थे? सो दैट वाज डन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हमारा जनगण मन है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, हाँ जी। सो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट? तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में कब? 1913 में। कब मिला था? 1913 में। तो जो श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसका जो लिरिक्स और जो म्यूजिक दिया गया है वो किसने, कहां से लिया गया है? दैट वाज द वर्क ऑफ टैगोर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें अब जो तुम्हें और ध्यान में रखना है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तुम्हें ध्यान में रखना है। किसके लिए? दैट इज फॉर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। क्लियर है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। एम आई क्लियर स्टूडेंट? अब 1913 में ये फर्स्ट नोबेल लॉरिएट थे इंडिया की तरफ से जिन्हें लिटरेचर में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो सॉन्ग है जनगण मन, ये ओरिजिनली कौन सी भाषा में इसे कंपोज किया गया? दैट वाज इन बंगाली, ठीक है। किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? इसका जो हिंदी वर्जन है वो अडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑन 24 जनवरी 1950 एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो अगेन डेट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 24 जनवरी 1950। ओरिजिनली किसमें कंपोज किया गया था? बंगाली में। ओरिजिनली किसमें कंपोज किया गया था? बंगाली में। क्लियर है? कब अडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिकली कब गाया गया था? दैट वाज ऑन 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। यहां इस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दैट वाज बिशन नारायण दार। बिशन नारायण दार, ठीक है। कहां पे हुआ था ये? कलकत्ता सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। गाया किसने था? दैट वाज सरला देवी चौधरानी, ठीक है, जो कि टैगोर की क्या थी? नीज थी। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ये नेम तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज सरला देवी चौधरानी, ठीक है। 1911 में इन्होंने कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इसे गाया था, दैट इज एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो डेट अगेन तुम्हें ध्यान में रखनी है, दैट इज 27 दिसंबर 1911। फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? ठीक है। अब इस सॉन्ग को जब तुमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कब किया? दैट इज इन 1919। कब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? 1919 में। और किस टाइटल से इसे तुमने ट्रांसलेट किया? टाइटल क्या रखा इसका? दैट इज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब इसका जो प्लेइंग टाइम है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो प्लेइंग टाइम है वो कितना है फुल वर्जन के लिए? दैट इज 52 सेकंड्स। क्वेश्चन आया हुआ काफी बार। और अगर मैं शॉर्ट वर्जन की बात करूं तो दैट इज 20 सेकंड्स। शॉर्ट वर्जन की बात करूं सो दैट इज 20 सेकंड्स। क्लियर है? कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइंस ऑफ स्टेंजा। क्लियर है? तो 52 सेकंड्स लॉन्ग वर्जन, शॉर्ट वर्जन इज 20 सेकंड्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ फैक्ट्स अगेन तुम्हें इसमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें। तो फर्स्ट टाइम इसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था? यहां पर देखिए, इसे पब्लिश कहां किया गया? ब्रह्मो समाज की जर्नल में इसे पब्लिश किया गया था, दैट इज तत्व बोधनी पत्रिका।
अंडरलाइन करेंगे, तत्व बोधनी पत्रिका, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर मैं ब्रह्मो समाज की बात करूं तो एक पर्सन का नाम हमें ध्यान में आता है, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है? तो इन्होंने जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी उसको एबोलिश किया था 1829 में, और काफी कैंपेन्स रन किए थे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डॉरी सिस्टम एंड पॉलीगेमी। क्लियर है? तो ये ब्रह्मो समाज की जो जर्नल थी तत्व बोधिनी पत्रिका, उसमें तुमने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। ठीक है? और ये इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ब्रह्मो हिम टाइटल्ड भारतो भाग्य विधाता इन बंगाली ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। किसका पार्ट था ये? भारतो भाग्य विधाता। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो कंप्लीट सॉन्ग है इसमें टोटल स्टेंजास कितने हैं? दैट इज 5। ठीक है? और इसमें से जो फर्स्ट वाला है दैट इज द एंटायर नेशनल एंथम। एम आई क्लियर? तो टोटल स्टेंजास 5 और जो फर्स्ट स्टेंजा है दैट इज एंटायर नेशनल एंथम। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो भारतो भाग्य विधाता ब्रह्मो हिम। ठीक है? देन फर्स्ट पब्लिश कब किया गया? ब्रह्मो समाज की जर्नल में तत्व बोधनी पत्रिका। देन अगेन इससे रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस डिस्कस करूंगा। ऑन 30th November 2016 to instill committed patriotism and nationalism, the Supreme Court ordered that all cinema nationwide must play the national anthem accompanied by an image of the flag of India before all films। ठीक है? तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। क्लियर है? तो जनवरी 2018 में एक ऑर्डर, इस ऑर्डर को लिफ्ट भी कर दिया गया। क्लियर है? पेंडिंग फर्दर गवर्नमेंट डिस्कशन, दैट इज नाउ नो मोर मैंडेटरी। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मैंने तुम्हारे साथ, अब यहां पर मैंने तुम्हारे साथ नेशनल एंथम डिस्कस किया है, इसकी डेवलपमेंट हम दोबारा से मैं एक बार तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूं। राष्ट्रगान बोलते हैं। ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर का जो नाम ध्यान में आएगा, इंडिया के लिए आएगा, बांग्लादेश के लिए आएगा और किसके लिए आएगा? श्रीलंका के लिए आएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला। हमारे नेशनल एंथम का क्या नाम है? दैट इज जन गण मन। हाँ जी। अगेन ये जो जनगण मन जो सॉन्ग है इसे ओरिजिनली कंपोज कौन सी लैंग्वेज में किया गया था? बंगाली में किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका जो हिंदी वर्जन है वो हमने अडॉप्ट किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब किया? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है? इसे फर्स्ट बार पब्लिकली कब गाया गया? दैट इज 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है? और इस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दैट इज बिशन नारायण दास। किसने इसे गाया था? टैगोर की नीस ने इसे गाया था, दैट इज सरला देवी चौधरानी ने गाया था इसे। ठीक है? इस सॉन्ग को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में कब? 1919 में। और टाइटल क्या दिया गया? दैट इज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका जो लॉन्ग वर्जन है, जो फुल वर्जन है, उसको टाइम कितना लगता है प्ले करने के लिए? दैट इज 52 सेकेंड्स। और इसका जो शॉर्ट वर्जन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन आती है स्टेंजा की, उसको टाइम कितना लगता है? दैट इज 20 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ब्रह्मो समाज की जर्नल में इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश कब किया? कौन सी जर्नल में पब्लिश किया गया था? दैट इज तत्व बोधनी पत्रिका। ठीक है? और ये किसका भी पार्ट है? दैट इज ब्रह्मो हिम का भी पार्ट है। दैट इज भारतो भाग्य विधाता, दैट इज बंगाली में था। किसका था ये? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर का। और जो कंप्लीट सॉन्ग है इसमें टोटल कितने स्टेंजाज आते हैं? 5 स्टेंजाज आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेंजा क्या है? हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है? इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था उसे क्या कर दिया गया? लिफ्ट भी कर दिया गया। क्लियर है? तो आई थिंक आपको नेशनल एंथम क्लियर होगा। नेक्स्ट आइए नेशनल सॉन्ग पर। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज वंदे मातरम। कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग? दैट इज वंदे मातरम। क्लियर है? जो कि एक पोएम है, और कौन सी 2 लैंग्वेजेस में से लिखा गया है? दैट इज बंगाली एंड संस्कृत। कौन सी 2 लैंग्वेज में? दैट इज बंगाली एंड संस्कृत। सो इट इज अ पोएम। ठीक है? कहां से इसे लिया गया है? दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोवेल, दैट इज आनंद मठ। कब पब्लिश हुई थी ये? 1882 में। अगेन इंपॉर्टेंट नेम, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय की जो नोवेल थी उसका नाम क्या था? दैट इज आनंद मठ। कब पब्लिश हुई थी? 1882 में। वहां से इस पोएम को लिया गया था। ठीक है? और ये कौन सी 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई है? दैट इज बंगाली एंड संस्कृत। सो ही इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो फर्स्ट 2 वर्सेस हैं इस सॉन्ग की, वो उसको अडॉप्ट किया गया ऑन 24 जनवरी 1950 एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर? अगेन डेट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 24 जनवरी 1950।
फर्स्ट संग इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब गाया गया इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। कब गाया? 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दैट वाज रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। क्लियर है? अब इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। अगेन तुम्हें ये नाम ध्यान में रखना है, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो नाम ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था श्री अरबिंदो ने। इसका प्लेइंग टाइम है दैट इज 65 सेकेंड्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो प्लेइंग टाइम है वो कितना है? दैट इज 65 सेकेंड्स। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? श्री अरबिंदो ने किया। क्लियर स्टूडेंट्स? और किसने गाया था इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब? 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और ये जो पोएम है ये काफी सारे जो ट्यून्स हैं, ठीक है, उसमें भी तुम्हें दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दिखाऊं, द पोएम हैज बीन सेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ट्यून्स। ठीक है, दूरदर्शन के जो प्रोग्राम्स हैं या जो ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए भी इस पोएम को एज अ ट्यून सेट किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए इसमें। नेक्स्ट, सो दिस इज आनंद मठ नोवेल। क्लियर है? किसकी है ये? दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने दिया था? दैट इज श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो, एंड ही इज रविंद्रनाथ टैगोर अगेन। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, इट शुड बी ऑनर्ड इक्वली विद नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, दैट इज जन गण मन। ठीक है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग को मेंशन नहीं करता है। राष्ट्रीय गीत को हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं करता है। इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें। नेक्स्ट, अब अगर ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसकी डेवलपमेंट मैं तुम्हें देखूं, डेवलपमेंट मैं तुम्हें यहां पर बताऊं। सो कंपोज किया था श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में, ओरिजिनली रिटन इन 2 लैंग्वेजेस। बात कर चुका हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, आनंद मठ में इसे 1882 में पब्लिश किया गया। ठीक है, सो इट हैड बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो नेशनलिज्म की इसने भावना जगाई ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इस सॉन्ग ने। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम किसने इसे गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब? 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे कब अडॉप्ट किया? दैट इज 24 जनवरी 1950। एम आई क्लियर स्टूडेंट? हाँ जी, नेक्स्ट एक और सॉन्ग है जो कि काफी फेमस है, दैट इज सारे जहां से अच्छा। ठीक है, सो सारे जहां से अच्छा, ये जो सॉन्ग था ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था ये? मोहम्मद इकबाल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है वो किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। तो हिस्ट्री में आप ये सभी पढ़ते हो। हाँ जी, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय पंचांग, या मैं उसे बोल सकता हूं नेशनल कैलेंडर। क्लियर है? तो जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो क्या है? कौन सा है? दैट इज शक संवत। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज साका एरा डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो कुछ इस तरीके का है। तो जो हमारे गांव में है तो वो वहां पर जो मंथ्स की जो कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं। तो ये 12 मंथ्स हैं, दैट इज चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अष्ट, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पोष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो ये जो हमारा नेशनल कैलेंडर है इसमें तुम्हें ध्यान में रखना है इसका फर्स्ट मंथ कौन सा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा है? दैट इज चैत्र। कौन सा है? चैत्र। और लास्ट मंथ कौन सा है? दैट इज फाल्गुन। लास्ट मंथ कौन सा है? फाल्गुन। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्लियर है? तो अगेन मैं इसे अब तुम्हारे साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसे आप तुम्हें राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जानते हो। हाँ जी, अब ये जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द साका कैलेंडर, या शक संवत बोलते हैं मैं। ठीक है, जो कि कब स्टार्ट होता है? दैट इज इन 78 एडी। कब स्टार्ट होता है ये? 78 एडी में। ठीक है, जो साका एरा था वो किसने स्टार्ट किया था? दैट वाज कुषाण एम्पायर, कनिष्क ने। क्लियर है? कब स्टार्ट किया था? फ्रॉम द ईयर 78 एडी। क्लियर है? तो आप हिस्ट्री में से स्टडी करते हैं
जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है इसे आप कई बार क्या बोलते हो, शलीवान शक का कैलेंडर, क्लियर है। सो दैट इज, हिंदी में बोलू शक संवत बोलते हो आप इसे। इट इज अ सोलर कैलेंडर, अगेन अ फैक्ट, इट इज अ सोलर कैलेंडर। ये ध्यान में रखना है, इंडियन नेशनल कैलेंडर के बारे में तुम्हें ध्यान में रखना है, दैट इज शालीवान शक कैलेंडर एंड इट इज अ सोलर कैलेंडर। क्लियर स्टूडेंट। तो साका एरा किसने एस्टेब्लिश किया था, कुषाण एम्परर दैट इज कनिष्क। कब स्टार्ट होता है ये, 78 एडी में। क्लियर है। तो अडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957। ठीक है, तो इसे एज नेशनल कैलेंडर कब अडॉप्ट किया गया, तो कब आपने अडॉप्ट किया इसे, 22 मार्च 1957 को आपने अडॉप्ट किया। अगेन इंपॉर्टेंट डेट जो कि पूछी जा सकती है, तो डायरेक्टली तुमसे फैक्ट पूछ लेगा कि हमने नेशनल कैलेंडर को कब अडॉप्ट किया, दैट इज 22 मार्च 1957। along with the Gregorian calendar, it has a permanent correspondence with the dates of the Gregorian calendar, जिसे तुम वर्ल्ड कैलेंडर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड में कौन सा कैलेंडर तुम फॉलो करते हो, दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें आप जनवरी फरवरी ये मंथ आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, ये एज अ करेक्शन डेवलप किया गया टू जूलियन कैलेंडर। तो इससे पहले था क्या, जूलियन कैलेंडर, उसे करेक्ट करके आपने क्या बनाया, दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। कब स्टार्ट किया गया, 1582 में। ठीक है, किसके बाद इस पर किसके बाद इसका नेम रखा गया, दैट इज पोप ग्रिगोरी 13th। एंड इट इज द मोस्टली यूज्ड कैलेंडर इन द वर्ल्ड। तो मोस्टली यूज्ड कैलेंडर इन द वर्ल्ड, तो आप कौन सा बोलोगे, दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। किसके नेम पर रखा गया है इसे, पोप ग्रिगोरी 13। क्लियर है। इंडिया में आप कौन सा यूज करते हो, दैट इज साका कैलेंडर। ठीक है, दैट इज शक संवत, या इसका क्या बोल सकता हूं पूरा नाम, शालीवान शक कैलेंडर या शक संवत बोल सकते हो आप इसे। और ये कौन सा कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है। क्लियर स्टूडेंट। तो जो हमारा प्रेजेंट ईयर है 2020, प्रेजेंट ईयर अगर अब ग्रिगोरियन कैलेंडर ही वर्ल्ड फॉलो करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या चल रहा है 2020। ठीक है, और ये साका कैलेंडर का कौन सा ईयर होगा, अगर आप इसमें 78 ऐड कर दो, सो दैट विल बी 2098। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, अब इसमें मैं आपके साथ ये मंथ डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट मंथ कौन सा आता है इसमें, चैत्र डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट आता है इसमें फाल्गुन। तो ये जो चैत्र 1 है ये कब फॉल करता है, दैट इज 22 मार्च इन अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर 365 डेज। ठीक है, तो ये कब फॉल करेगा चैत्र, दैट इज चैत्र 1 ऑन 22 मार्च। लीप ईयर में कब फॉल करेगा चैत्र 1, दैट इज ऑन 21 मार्च। 22 मार्च एंड 21 मार्च, ये तुम्हें दो डेट्स भी ध्यान में रखनी है इसमें। अगेन, ये जो हमारा नेशनल कैलेंडर है जो कि कमेंस्ड हुआ था चैत्र 1 1879 को, साका एरा, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर का कौन सा है, दैट इज 22 मार्च 1957 एडी ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर होगा इसमें। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, दैट इज कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। किसने डिसीजन लिया रिगार्डिंग नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, दैट इज मेघनाद साहा। ठीक है, जो कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के क्या थे, हेड थे। अगेन इंपॉर्टेंट नेम, मेघनाद साहा, जो कि एक सीनियर एस्ट्रोफिजिस्ट थे। अब स्टूडेंट्स, एक तो कैलेंडर आपने इसमें दो कैलेंडर डिस्कस किए, इंडिया फॉलो करता है, दैट इज शक संवत। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ठीक है, देन उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट कैलेंडर जो यहां पर मुझे डिस्कस करना है तुम्हारे साथ, सो दैट इज विक्रमी कैलेंडर। कौन सा है वो, दैट इज विक्रम संवत, दैट इज विक्रम संवत कैलेंडर। क्लियर है। तो इसमें अब इंडिया में भी काफी जगह पर आप ये विक्रमी कैलेंडर फॉलो करते हो, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कंट्री की कि किसका नेशनल कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर है, सो दैट इज नेपाल। तो इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में आप इसे फॉलो करते हो। तो ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है, तो ये कब का है, दैट इज 56 और 57 बीसी। 56 और 57 बीसी। एक्चुअली कितना लेते हो आप इसे, 57 ईयर्स अहेड ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो जो साका कैलेंडर था, जो शंख संवत था, उसमें आप 78 ईयर्स ऐड करते हो ग्रिगोरियन में, और इसमें कितना ऐड करते हो ग्रिगोरियन में, दैट इज 57 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगेन इसमें नेपाल का ये ऑफिशियल कैलेंडर है। ठीक है, तो विक्रम संवत कैलेंडर कब स्टार्ट होता है, दैट इज 56 और 57 बीसी
तो लैंड रिकॉर्ड जो नॉर्थ और जो सेंट्रल इंडिया में है वो ज्यादातर किस पर बेस्ड है, दैट इज विक्रम संवत कैलेंडर। क्लियर है? तो अगर मैं अब इसमें 57 ईयर्स ऐड कर दूं 2020 में, सो तो कितना बन जाएगा ये 2077। क्लियर है? सो फॉर डे टू डे एंड वर्क पर्पसेज इंडिया आल्सो यूजेस लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है? तो जो डे टू डे और जो वर्क पर्पस है काम के लिए, तो हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज करता है, सो दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, हाँ जी, दस 1 जनवरी ईच ईयर इज टेकन एज द न्यू ईयर। तो जो 1 जनवरी है उसे आप हर साल क्या बनाते हो, एज न्यू ईयर रेदर देन फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र विच वुड कोरस्पॉन्ड टू 22 मार्च। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एक इसमें इस्लामिक कैलेंडर है। मैं 3 कैलेंडर तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर, देन साका कैलेंडर मैंने डिस्कस कर चुका हूं, विक्रम संवत तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, देन देयर इज इस्लामिक कैलेंडर, या तुम्हें उसे हिजरी कैलेंडर भी बोलते हो। कौन सा कैलेंडर बोलते हो? हिजरी कैलेंडर बोलते हो, जो कि क्या है, एक लूनर कैलेंडर है। इसमें 12 लूनर मंथ्स हैं ऑफ 354 और 355 डेज। क्लियर है? तो इस्लामी कैलेंडर, ठीक है, ये इट इंप्लॉयज द हिजरी एरा, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड एज द इस्लामिक न्यू ईयर ऑफ 622। ठीक है, 622 एडी। तो आपको पता है जो इस्लाम जो धर्म है इसकी स्थापना किसने की थी? प्रॉफेट मोहम्मद ने की थी। कब? 622 एडी में। क्लियर है? तो एक इस्लामी कैलेंडर भी है, उसका नाम तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज हिजरी। क्लियर? उससे पहले मैंने तुम्हारे साथ एक और कैलेंडर डिस्कस किया। कौन सा किया मैंने? एक विक्रमी कैलेंडर तुम्हारे साथ डिस्कस किया। ठीक है? आप ग्रिगोरियन कैलेंडर में कितने ईयर्स ऐड करते हो? सो दैट इज 57 ईयर्स। क्लियर है? तो दैट इज इट इज द विक्रम संवत कैलेंडर 56 और 57 बीसी। तो ये कैलेंडर ये नेपाल का भी ऑफिशियल कैलेंडर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन उसके बाद अब मैंने आपके साथ एक ग्रिगोरियन कैलेंडर डिस्कस किया जो कि वर्ल्ड कैलेंडर है, जिसे कि ज्यादातर वर्ल्ड फॉलो करता है। उसके पहले मैंने आपके साथ जो इंडिया का जो कैलेंडर है, दैट इज शक संवत, जिसे हम शालीवान शक कैलेंडर भी बोलते हैं, और जो कि एक सोलर कैलेंडर है जिसे इंडिया फॉलो करता है। क्लियर है? तो ये जो साका एरा है, किसने एस्टेब्लिश किया था? कुषाण एम्परर, दैट इज कनिष्क। कब से स्टार्ट होता है ये? दैट इज 78 एडी से। तो इसे आप क्या बोलते हो? राष्ट्रीय पंचांग भी बोलते हो। और इसका जो फर्स्ट मंथ आता है दैट इज चैत्र, और जो इसका लास्ट मंथ है दैट इज फाल्गुन। अगेन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है? दैट इज 22 मार्च 1957। कौन सी है इंपॉर्टेंट डेट? 22 मार्च 1957। इसे हमने क्या किया था? इस दिन हमने क्या किया था? नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये आप किस कौन कौन से ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इशू करते हो? दैट इज गैजेट ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ पब्लिक। क्लियर है? तो लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी ऑल्सो फॉलो ग्रिगोरियन कैलेंडर, बट जो हमारा नेशनल कैलेंडर है दैट इज शक संवत, दैट इज based on Saka era. Now, some questions related to these national symbols are, तो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. What do the terms सत्यमेव जयते on the state emblem mean? So that is truth will triumph. Clear है? Next, the chakra on Indian flag is in what color? Again that is navy blue. कौन सा कलर है ये? Navy blue. How many spokes are on the chakra in the Indian flag? Again आंसर क्या बनेगा? That is 24. On which year was the Jan Gan Man adopted by Constituent Assembly as a national anthem? So that is 1950. When was Jan Gan Man first sung? That is 1911. Clear student? तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो तुमसे पूछ सकता है. Am I clear? सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे साथ पार्ट 2 डिस्कस करूंगा ऑफ नेशनल सिंबल्स. थैंक यू.